दोस्तों, हमास ने अब ज़मीन से हॉस्टेजेस को निकालकर अपने साथ रखना शुरू कर दिया है। मतलब कि ज़मीन से हॉस्टेजेस को निकालकर अब अपने साथ ऊपर बिल्डिंग्स में रखना शुरू कर दिया है, ताकि अब अगर इज़राइल हमला करती है, तो सिर्फ़ गाज़ा के लोग नहीं मरेंगे, अब जो हॉस्टेजेस हैं, वो भी मरेंगे। क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है आईडीएफ ने गाज़ा के अंदर, जिसमें नॉर्थ में जो गाज़ा के लोग रह रहे थे, उनसे कह दिया गया है कि साउथ में चले जाओ। इसी वजह से हमास ने जितने भी हॉस्टेजेस थे, सबको मूव कराना शुरू कर दिया है, ज़मीन से निकालकर ऊपर ले आया है। और इस वजह से इज़राइल के आईडीएफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब ये लोग आसमान से उस तरह हमला नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह पहले कर रहे थे, क्योंकि अगर अब हमला करेंगे तो इसमें इनके हॉस्टेजेस की भी जान जाएगी। दोस्तों, इन लोग पहले तो कहते हैं कि नॉर्दर्न सेफ है, नॉर्थ में रहिए, फिर कहते हैं साउथ चले जाइए, साउथ सेफ है। दोस्तों, इसी के बीच बेन गुवेर, जो इज़राइल का इंतहा पसंद मिनिस्टर है, उसने एक पुलिस सेरेमनी अटेंड करी और उस पुलिस सेरेमनी में उसने इतना भड़काऊ भाषण दिया। उसने कहा, किसी भी तरह हो इन गाज़ा के लोगों को गाज़ा से बाहर निकाल दो, हम तुम्हारे लिए एक जन्नत बनाएंगे। गाज़ा के समुद्र के किनारे ऑफ शोर्स पर हम तुम्हारे लिए एक खूबसूरत पुलिस हेडक्वार्टर्स बनाएंगे। पुलिस हेडक्वार्टर्स मतलब जो पुलिस की कॉलोनीज़ वगैरह होती हैं, वो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों को ऐशो आराम की सारी चीज़ें मुहैया करा देंगे। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है कि गाज़ा के लोगों को गाज़ा से भगा देना है, उनको इनकरेज करना है कि वो लोग गाज़ा छोड़ के भाग जाएं। ये बेन गुवेर कह रहा है। दोस्तों, ये आपने इसके पहले भी बयान सुने होंगे। फ्लोटिला जब शिप आ रही थी, तो उसमें भी इसने कहा था कि ये जितने भी गाज़ा को मदद करने के लिए शिप्स आ रही हैं, ये सारे टेररिस्ट हैं। ये खुद तो टेररिस्ट है दोस्तों, टेररिस्ट वाली बातें करता है, टेररिस्ट वाले एक्शन करता है और दूसरों को टेररिस्ट बोलता है। अब दोस्तों, मैं बता दूं आपको ईरान की न्यूज़। ईरान में IAEA की मीटिंग थी, जिसमें उसने कहा कि अगर अब की बार अमेरिका हम पर हमला करता है, तो अमेरिका ये बात समझ ले कि हम उससे दुगनी पावर के साथ हमला करेंगे, और हमारा जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये रुकने वाला नहीं है, ये प्रोग्राम आगे ही बढ़ता रहेगा। दोस्तों, इसी बीच अमेरिका से भी खबर आ रही है। अमेरिका के न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम के जो चीफ हैं, उनके हवाले से ये न्यूज़ आ रही है। उन्होंने कहा है किसी भी हालत में ईरान से न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह से डिसमेंटल कर देना चाहिए, पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। दोस्तों, देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर चीफ अमेरिका का ये कह रहा है। लग रहा है कोई इजराइल का नेतन्याहू बोल रहा है। मतलब कि ये सब वही बोलते हैं जो नेतन्याहू बोलता है। मतलब कि एक हैं ये सब, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, ये सब अलग नहीं है दोस्तों। चाहे डोनाल्ड ट्रंप ये कहें कि मुझे नहीं पता था कतर में हमला हो गया, लेकिन उनको सब पता होगा। अब दोस्तों, बहुत बड़ा अखबार है इजराइल का जे-फीड, वो क्या लिखता है, ज़रा उसकी न्यूज़ भी सुन लीजिए। वो लिखता है कि जिस तरह कतर पर हमला हुआ था, उस तरह दोबारा हमला होना चाहिए, और इजराइल को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। जितने भी अरब ममालिक साथ में आ रहे हैं, आने दो, हमारे पास तो न्यूक्लियर पावर है। दोस्तों, इस तरह का बयान इजराइल दे रहा है। तो इजराइल के पास लगभग 90 न्यूक्लियर न्यूक्स हैं, जिसके दम पे वो फूलता है, और बाकी जो हेल्प आती है वो अमेरिका कर देता है। इसलिए जे-फीड जैसे अखबार ये लिख रहे हैं कि कतर पर दोबारा हमला होना चाहिए। दोस्तों, ये तो इंतहा पसंदी की हद हो गई है। तो अब मैं आपको बता दूं, अमेरिका के UG सॉल्यूशंस ने एक बाइकर गैंग को हायर किया है। ह्यूमैनिटेरियन एड जो गाज़ा की जहाँ पे दी जाती है, वहाँ पे इन लोग को लगाया जाएगा, और इन लोग की डेली की पगार होगी $980 से लेके $1500 तक। ये जो बाइकर गैंग है दोस्तों, इसकी हिस्ट्री ये रही है कि ये एंटी इस्लामिक बाइकर ग्रुप है। इन्फिडेल्स नाम से है, इन्फिडेल्स मोटरसाइकिल नाम से इनका पेज भी है फेसबुक पे। और इन्होंने 2015 में रमज़ान के दिनों में सुअर को रोस्ट करा था पब्लिकली, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आए गए। और इन्हीं बाइकर्स को, इन्हीं इंतहा पसंदों को अमेरिका ने हायर किया है कि आप जाइए और गाज़ा में जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड है, वहाँ की सिक्योरिटी को संभालिए। दोस्तों, ये सिक्योरिटी संभालेंगे ये गुंडे। दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ, ये जो इसकी जो फाउंडर हैं, इन्फिडेल्स बाइकर्स जो गैंग है, इसके फाउंडर्स का नाम है जॉनी मुलर। जॉनी मुलर एक 2006 का वेटेरियन सोल्जर है, जिसने इराक वॉर में अमेरिका के तरफ से एज अ सोल्जर फाइट करी थी। और जब वो रिटायर हो गया, तो उसने अपनी एक बाइकर गैंग स्टार्ट किया, जिसमें वो अपने आप को क्रूसेडर्स मानते हैं। क्रूसेडर्स वही थे दोस्तों जिन 1095 में पहला क्रूसेडर्स वॉर स्टार्ट किया था, जिसमें लाखों की तादाद में मुस्लिम्स मारे गए थे और ज्यूस भी मारे गए थे।
वो अपने आप को क्रूसेडर्स कहता है और कहता है कि मैं जो हूँ इस दौर का, मॉडर्न दौर का क्रूसेडर हूँ। और उसने अभी कुछ दिन पहले अपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया था कि अभी भी जो लोग गन चलाना जानते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है गाज़ा में। दोस्तों, ये बातें सुन के मुझे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ गई। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया मुसलमानों पे ऐसे टूट पड़ेगी कि जैसे थाल में रखा हुआ खाना। सबने पूछा क्या उस वक़्त हमारी तादाद बहुत कम होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नहीं, हमारी तादाद तो बहुत होगी उस वक़्त, लेकिन हम सारे ऐसे होंगे जैसे समुद्र का झाग होता है, उस तरह के मुसलमान होंगे, लेकिन उसमें कोई दम नहीं होगा। ये वही दौर आ गया है कि हर तरफ से लोग बुलाए जा रहे हैं कि आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। यहाँ पे अगर मारने के शौकीन हो लोगों को तो तुमको बुलाया जा रहा है। वही चीज़ हो रही है गाज़ा में भी। ये इन्फिडेल्स बाइकर्स को बुलाया गया है जो एंटी इस्लामिक हैं कि यहाँ पे आओ और तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करो, अगर तुमको ख्वाहिश है अभी भी गन चलाने की और लोगों को मारने की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे आगे शेयर करिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया दोस्तों।